बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये देखें, इसमें x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि ये वाला मैट्रिक्स a है, इसको हम कहें कि ये x का x ही है, और ये जो मैट्रिक्स है वो a है, तो इसके नीचे मैंने a लिख दिया इज इक्वल टू, और इस मैट्रिक्स का नाम मैं b रख दूँ। ये वाला जो मैट्रिक्स है ऊपर वाला, ये b रख दिया मैंने। तो इस तरह से जो हमारा x है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू उसका b आंसर आ रहा है। तो अगर हमने x को फाइंड आउट करना है तो x को हम इधर ही रहने देते हैं, x को हम इधर से पिक नहीं करते, जबकि a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि b ओवर a, क्योंकि x a जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो गया। और दूसरी सूरत में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसा लिख दें b a नीचे है तो उसे ऊपर लेकर जाएं तो उसकी पावर -1 हो जाती है, डिग्री उसकी -1 बन जाती है। तो यूँ कहें कि x इज इक्वल टू b a इन्वर्स, तो डिग्री -1 को a इन्वर्स बोला जाता है, इन्वर्स बोला जाता है, तो a है तो a इन्वर्स बन गया। तो इस तरह से हमने फार्मूला बना लिया x का, x बराबर है b a इन्वर्स के। तो अब आपने a इन्वर्स निकालना है, तो a इन्वर्स निकालने का हमारे पास प्रॉपर फार्मूला होता है, चाहे जिसका भी इन्वर्स लेना हो वो बराबर होता है उसके डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल के। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1 ओवर a डिटर्मिनेंट, और साथ उसके एडजॉइंट होता है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होता है, एडजॉइंट a के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट पहले निकाल कर दिखा देता हूँ कि a का जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने इसको पैरेलल लाइन में लिख देना है। इधर से a मैट्रिक्स को भी आपने पैरेलल लाइन में लिख देना है। 5 -2 2 1, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को a का नाम दिया था तो इसको भी मैंने लाकर इधर पैरेलल लाइनों में लिख दिया, पैरेलल लाइन्स में मैंने लाकर लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट निकालते हुए हम क्या करते हैं कि हम ये जो पहला डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे डायगोनल के, इस पहला डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1, फिर माइनस का साइन लगा देते हैं, और फिर दूसरे डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं -2 × 2। तो ऐसे हमने इस डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन लगाकर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 × 1 = 5, माइनस और माइनस प्लस 2 × 2 = 4, तो टोटल आंसर कितना बना 5 और 4 9। तो ये a का डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया जो कि 9 आया। अब एडजॉइंट a निकालना है, तो इधर एडजॉइंट a लिख लो, एडजॉइंट a किसके बराबर होगा, एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं, इसमें ऐसा किया जाता है कि जो हमारा a वाला मैट्रिक्स था, जो कि मैंने ये a वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ ऊपर, ये वाला हमारा a मैट्रिक्स है, इसमें इसकी और इसकी जगह चेंज कर देनी है। तो पहले डायगोनल की जगह चेंज करनी है, तो 1 यहाँ पर चला जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, इनकी जगह चेंज हो गई, और इनके साइन बदलने हैं। तो ये जो 2 है वो -2 बन जाएगा, ये वाला 2 -2 बन गया, और ये -2 जो है वो प्लस का 2 बन जाएगा। तो यूँ हमने उनके साइन बदल दिए। तो क्या किया, इनकी जगह बदल दी और इनके हमने साइन बदल कर इनको लिख दिया, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है, हमारे पास a का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके a इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब नीचे हम a इन्वर्स निकालते हैं, तो एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देंगे, और a डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये एडजॉइंट निकालते हैं। a इन्वर्स का फार्मूला दोबारा लगाएं, a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। तो 1 a डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था 9, ये वाला जो आंसर है हमने वो ला कर लिख लिया 9। फिर एडजॉइंट a ये वाला है, उसको मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेते हैं 1 2 -2 5। तो ये इसको इस तरह से ला कर लिख दिया।
अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन जो है बाद में आगे मल्टीप्लिकेशन को तंग करेगी, लिहाजा हम ऐसा ही इसको छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। तो इसको मैंने, ये अब मेरा ए इन्वर्स का आंसर आ गया। अब मज़ीद ए इन्वर्स के बाद हमने क्या करना था, हमारे पास ये दिया हुआ है कि जब ए इन्वर्स आ जाएगा तो उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोबारा हम एक्स का फार्मूला लगाते हैं। तो एक्स का फार्मूला क्या था, एक्स इज़ इक्वल टू, जिसको हमने फाइंड आउट करना था, एक्स इज़ इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, वो हमने बी मैट्रिक्स लिख देना है, -1 12 5 3, ये बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये बी मैट्रिक्स लिख लिया। अब ए इन्वर्स क्या आया, वो ये वाला आया। तो 1/9 को बाहर निकाल देता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि 1/9 को पहले लिखें या बाद में लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 2 -2 5, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, और 1/9 जो है वो इधर लिखने लगा हूँ, 1/9, इस सारे के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं, तो फिर बाद में 1/9 सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, जैसे पहले हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सेम वही तरीके हैं। अब इस सारी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, सॉरी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखना था, 5 लिख दिया। इस टेल को इस टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर 5, हेड पे 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये एक रो, ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर प्लस का साइन, फिर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यूँ इसी रो को हमने इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो इस रो के ऊपर भी एरो लगा लेते हैं, मिस्टेक फिर कम होती है एरो लगाने से। तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय, इस 12 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, फिर प्लस का साइन, फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2, इसी तरह से फिर ये 12, डेल पे 12 है तो -2 इधर, फिर इसके हेड पे 3 है तो इसके हेड पे 5 है। यूँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर से बाहर से 1/9 साथ वैसे ही लिख दिया। तो अब देखें कि यहाँ पर 1 1 आ रहा है, यहाँ 2 2 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ 5 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है सही हमने किया है। अब -1 और 12, ये -1 और 12 है, और ये 5 और 3, और ये 5 और 3 है, तो ये भी बात प्रूव करती है कि हमने बिल्कुल सही मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अब ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। इधर हमारे पास यही x चल रहा है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 1 1 ज़ार 1 आएगा और माइनस का 1 आएगा, फिर प्लस 5 2 ज़ार 10 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों, और 2 आ जाएगा, और प्लस 5 5 ज़ार 25 आ जाएगा, और इधर से 12 1 ज़ार 12 1 ज़ार 12 लिख देंगे ये वाला, और प्लस का साइन वैसे आ जाएगा, और 3 2 ज़ार 6, और इधर से 12 2 ज़ार 24 आएगा, 24 ये माइनस का 24 है क्योंकि माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और जबकि इधर से 3 5 ज़ार 15 प्लस का 15 आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, और बाहर से 1/9 वैसे साथ लिख दिया उसके। अब फर्दर मल्टीप्लिकेशन अभी हो सकती है, तो सॉरी एडिशन हो सकती है, तो यहाँ पर कर देता हूँ। तो प्लस के 10 में से माइनस का 1 निकाला तो 9 बच जाएगा, और 2 और 25 प्लस किए तो ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा, और इधर से 12 में 6 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 18,
और यहाँ पर माइनस के 24 में से प्लस का 15 हमें निकालना पड़ना है। तो आंसर आएगा 9 और वो माइनस का 9 हमारे पास आंसर आएगा। तो अब 1/9 अभी साथ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब ये हमारा मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसको 1/9 के साथ हम सबके साथ 1/9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता इधर ही यहाँ पर, तो इसने काफ़ी कम्प्लेक्सिटी पैदा कर देनी थी, हमें मल्टीप्लाई करना ये बड़ा मुश्किल हो जाना था, फ्रैक्शन बन जानी थी। तो इस वजह से मैंने सिंपल रखने के लिए 1/9 को एंड पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा आसानी से हल कर सकोगे। तो x अब 1/9 से मल्टीप्लाई करना तो 9 सबके नीचे आ जाएगा, 9/9 क्योंकि 9 से 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा इसके। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 9 ही रहेगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो इसी तरह 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही रहेगा और नीचे 9 आ जाएगा। और 18 के साथ 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 18 ही रहेगा और नीचे 9। और इस तरह से -9 के साथ 1/9 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इस तरह से आ जाएगा। तो यूँ हमारा 1/9 मल्टीप्लाई होने के बाद ये इस तरह से चेंज हो गया है, सबके साथ 1/9 मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो डिवाइड होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं। तो 9 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, 27 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 9 3 27 3 आ जाता है। 18 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाता है और 9 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है और माइनस का 1 आएगा। यूँ हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। तो ये हमारे x का आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट हम देखें, इसमें ये मैट्रिक्स है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इज इक्वल टू नया मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम इनको भी उसी तरह सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये वाला a मैट्रिक्स है और ये x को x ही लिख दिया, इज इक्वल टू इसको b कह दिया। तो अब हमने फार्मूला हमारा बनाना है। तो x को आप इधर ही रहने दो, अगेन a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो b/a आ जाएगा। अब जब a नीचे आया है तो इसकी दो सूरतें हैं। जैसे कि पहले हमने लिखा था, हम ऐसे लिख दें a इन्वर्स b, इन्वर्स निकालें और b के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर x का आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, x इज इक्वल टू a को पहले a को बाद में लिख देते, b a इन्वर्स, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन ये याद रखें कि मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑर्डर का मटीरियल होता है, उनका ऑर्डर। मतलब ये है कि जब b को आप a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ और आना है और a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कुछ और आना है। तो लिहाजा आप लोगों ने इस तरतीब की वजह से ये ध्यान रखना है कि अगर आपका a x के साथ पहले आ रहा है तो इधर भी आपने वो b के साथ पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर a पहले है x बाद में है तो इधर भी a पहले आएगा और b बाद में आएगा, ये जो b मैट्रिक्स है वो बाद में आएगा। तो अगर a यहाँ पर x पहले आता, a बाद में आता, तो इधर भी आपका b पहले आना था, a बाद में आना था। तो ये तरतीब तब पहले वाले मैट्रिक्स में ये वाली तरतीब यूज़ हुई थी जो पहला पार्ट हमने किया है, और दूसरे पार्ट में ये वाली तरतीब यूज़ हो रही है, a इन्वर्स पहले आएगा और b बाद में आएगा। तो ये आप लोगों ने इसका गौर रखना है, अदरवाइज़ सवाल गलत हो सकता है। तो आप लोग प्रूव करके दे सकते हो, आप ऐसे भी एक आंसर निकालो और आप इस तरह से भी आंसर निकालो, इस तरह आंसर और आएगा, इस तरह और आएगा। बहुत कम चांसेस हैं कि सेम आंसर आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर आंसर डिफरेंट ही आते हैं। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो दोनों सूरतों में सेम आंसर्स दे देती हैं। तो लिहाजा हमें इस बात से, कम्प्लेक्सिटी से पहले ही बचना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा ये पहले है तो हमने इधर भी इसको पहले ही लिखना होता है, इन्वर्स को भी पहले ही लिखना होता है। तो अब मल्टीप्लाई हम निकालते हैं, अब ए इन्वर्स पहले निकालते हैं। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, हमने फार्मूला लगा देना है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो
अब ए डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए को हमने पहले लाइनों में लिख दिया और इसका जो मैट्रिक्स था, सॉरी, इसको भी पहले लाइनों में लिखना था। तो देखें ए का डिटर्मिनेंट और उसका मैट्रिक्स भी पहले लाइनों में लिख लिया डिटर्मिनेंट की शक्ल में। अब इस डायग्राम को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, ये इस डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, फिर माइनस का साइन यूज़ होगा। फिर ये वाला डायगोनल है तो -2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, ये कर लिया। अब इज इक्वल टू लगाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 1 ज़ार 5 माइनस और माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, तो ये 5 और 4 9 बना, ये फिर से ये 9 हमारे पास आंसर आया। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हमने एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालते हुए फिर से वही काम, एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए जब निकालना है आपने, तो जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो हमारा है, इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है, 1 5, और इनके साइन बदलने हैं, -2 और प्लस का 2। तो ये एडजॉइंट निकल आया। अब हमने जब एडजॉइंट भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, तो हमने अब वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू हमने किस में पुट करनी है कि जो हमारा फार्मूला बना हुआ है, तो फार्मूला हम लिखते हैं। पहले फार्मूला लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, सॉरी ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया। ये फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/a डिटर्मिनेंट का आंसर फिर से वही 9 है, तो 9 आया। और एडजॉइंट ये जो हमने निकाला है वो लिख देना है, 1 2 -2 5, ये आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर से कम्प्लेक्सिटी आ सकती है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसको ले आते हैं। जो हमारा फार्मूला है एक्स का, वो हम फार्मूला लगाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं फर्दर। तो जब ए डिटर्मिनेंट हमारे पास सॉरी ए इनवर्स आ चुका है, तो ए इनवर्स आने के बाद एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने फार्मूला लगाना है एक्स का, तो ये एक्स का फार्मूला लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का क्या जवाब आया था, वो हमारा ये आंसर है, 1/9 1 2। तो अब मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, -2 5, ये। तो अब ये ए इनवर्स मैंने लिख लिया ये वाला सारा। अब बी लिखना है, तो यहाँ पर बी ले आते हैं। बी हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ था, ये हमारा मैट्रिक्स है बी, तो ये वाला लाकर मैंने इधर लिख देना है बी की जगह पर। तो देखें वो 2 5 1 10, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 1/9 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पहले की तरह। तो अब देखें मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगा लें, 1/9 ऐसे ही लिख दें और ये मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी ये वाली जो रो है, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास 2 था, 2, फिर प्लस -2, ये वाला -2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ तक इस सारी रो को मैंने इस सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस ये -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाय ये 5, फिर इस 2 को दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाय
1 फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यूँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी ब्रैकेट रिमूव करके लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। 1 over 9 ऐसे आ जाएगा। तो 1 2 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4 5 5 ज़ार 25 और 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस लिख दें। 2 0 ज़ार 0 ही आना। 2 1 ज़ार 2 और प्लस 5 0 ज़ार 0 ये लिख दिया। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई और कर दो। तो ये 1 over 9 ऐसे ही रहेगा, जबकि इधर से 10 में से 2 निकाला तो 8 आया और माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, डिफरेंस साइन है इसलिए माइनस किया। 1 में से 0 निकाला तो 1 ही रहना है और 4 में 25 प्लस करेंगे तो 29 आ जाना है। तो और ये 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही रहेगा। तो यूँ हमने इनको लिख दिया सिंपल करके। तो नेक्स्ट स्टेप, सॉरी डियर स्टूडेंट, ये 0 नहीं था, ये यहाँ पर 10 था, मुझसे मिस्टेक हो गई, तो लिहाजा यहाँ पर भी 10 लिखना पड़ेगा, इधर भी 10 लिखना पड़ेगा। तो ये 10 की वजह से मिस्टेक हो गई है। तो अब 10 2 ज़ार 12 10 2 ज़ार 20, तो यहाँ पर 20 आएगा माइनस 20 और 10 5 ज़ार 50, तो यहाँ पर 50 आएगा, ये 50 बनेगा। अब इस 20 में से 1 निकालेंगे तो 19 बनेगा, तो यहाँ पर माइनस का 19 आंसर आएगा। और जबकि 50 में 2 प्लस करना पड़ेगा तो 52 बनेगा, यहाँ 52 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आते हैं। अब इनको जब हम डिवाइड करते हैं 9 के साथ तो सबके नीचे 9 आ जाएगा सिंपली और हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसको सबको 9 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 9 के साथ डिवाइड करने लगा हूँ, क्योंकि ये 1 over 9 है, 1 ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, 9 ने डिवाइड होना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, जबकि 9 डिवाइड होएगा तो 9 उनके नीचे आता चला जाएगा। तो -8 over 9 और -19 over 9, फिर इधर से 29 over 9 और 52 over 9। तो ये सबके साथ आपके ये नीचे आ जाएगा। तो यूँ हमारा सम सॉल्व हो चुका है, यही इसका आंसर है। तो यूँ हमने सम सॉल्व कर लिया। उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।